हेलो दोस्तों, हम MPPSC टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट डेली आपको 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट मिलेगा। इट इज़ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, सो लेट्स स्टार्ट। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो पुष्पों की अभिलाषा है, हिम तरंगिणी है, हिम क्रीटनी है, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म श्योपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखें, उर्मिल, कुमकुम, रश्मि रेखा निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं। उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? तो उर्मिला, जैसे अभी हमने देखा था बाल कृष्ण शर्मा की थी उर्मिला, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने नहीं लिखी। ठीक है, बिखरे मोती, मुकुल, सीधे साधे चित्र और झांसी की रानी सुभद्रा कुमार चौहान की है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कर्म स्थली वर्धा आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, सही है। गांधी जी से अत्यधिक प्रेरित थे वो। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि व्यंग्यकार हैं। उनका जन्म होशंगाबाद के बावई गांव में हुआ था, भी सही है। ठीक है, सॉरी ये गलत है, उनका जन्म होशंगाबाद में नहीं हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र का। और इनकी रचनाएं हैं गीता फरोज, खुशबू और के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, ये सब चीज़ें तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर आपका सी। बघेलखंड रियासत के महाराजा भाव सिंह के बारे में सत्य कथन देखना है अपन को। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम आंसर। तो देखें इसमें क्या है, इसका आंसर है आपका बी सी डी। तो देखिए बी सी डी मतलब बी सी और डी। ठीक है, तो बघेलखंड रियासत के राजा महाराजा भाव सिंह के बारे में सत्य कथन है आपका, जैसे कि होत्र कल्पपुत्र साहित्य की रचना उन्होंने की थी। रीवा में महामृत्युंजय मंदिर, इंपॉर्टेंट है ये, इनका निर्माण महाराजा भाव सिंह ने किया था। कवि रूपाणी शर्मा को राजश्रय प्रदान किया था इन्होंने, तो इसलिए आपका बी सी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मुग़ल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष बघेलखंड महाराजा के शासन में रीवा में प्रश्रय लिया था? किसने? मुग़ल बादशाह शाह आलम ने। तो ये अजीत सिंह, किस बघेलखंड राजा अजीत सिंह के समय पर रीवा में प्रश्रय लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। ठीक है, तो ये बताना है ये कथन कौन सा सही है गलत है। तो देखें, भोपाल गोंड राजा निज़ाम शाह के गोंड साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। उसने भोपाल को राजधानी 1740 में बनाया था, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर कौन बनी है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर बनी थी के खुसरू जहान बेगम। ठीक है, नेक्स्ट, भोपाल की कुदसिया बेगम का कार्यकाल 1819 से 1837 ईस्वी तक था। ठीक है, तो भोपाल की पहली महिला शासिका थी, सही है। इन्होंने पुरदाह परंपरा अर्थात घूंघट परंपरा का पालन किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भोपाल की जामा मस्जिद गौर महल का निर्माण इन्होंने किया? नहीं, इन्हें नहीं किया। तो इसका आंसर रहेगा कथन सॉरी ये पहली महिला शासिका थी, कहाँ की? भोपाल की। कौन? कुदसिया बेगम। तो इन्होंने घूंघट
परंपरा है ये नहीं किया था, ठीक है, घूंघट परंपरा का पालन नहीं किया था इन्होंने। और इन्होंने जामा मस्जिद और गौर महल जो कि भोपाल में ये बनवाया था। तो ऑप्शन 2 सही है, 1 आपका गलत है। नेक्स्ट है ओरछा की स्थापना 1501 में किसने की थी? तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा की स्थापना 1501 में की। मध्य प्रदेश में प्रमुख अकादमी में स्थापना वर्ष में असत्य कथन को आपको देखना है। तो अकादमी का नाम और स्थापना वर्ष दिया है, तो देखिए यहाँ पे असत्य कथन देखना। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954, ठीक है, 1954 भारत रत्न की भी शुरुआत हुई। फिर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 सही है। मध्य प्रदेश उर्दू 76 ये भी सही है, लेकिन कालिदास अकादमी सही नहीं है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सांची के स्तूप का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में अवस्थित है। इसे 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ये बोल रहा हूँ 1983 में किया गया है क्या? किसे? सांची के स्तूप को? पता नहीं, है ना। बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे गए हैं। रखे गए हैं क्या? तो जी हाँ रखे गए हैं, लेकिन पहला गलत है, तो आपका हो जाएगा दूसरा सही, पहला गलत। मधुबनी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डेयरी से है। भील जनजाति के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो शाब्दिक अर्थ धनुष होता है, सही है। संस्कृत के द्रविड़ शब्द से उत्पत्ति हुई है भील की, सही है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरे नंबर पर गोंड है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, भारत की। तो ऑप्शन सी इज राइट, ABC। फिर कौन सुमेलित नहीं है? तो ओझा तांत्रिक का काम, ठीक है, उपजाति है और ये व्यवसाय है, तो ये उपजाति है। अगर ये क्या करते? लोहे का काम करते। ओझा क्या करते हैं? तांत्रिक का काम करते। और सोलहस बढ़ाई का काम करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलहस बढ़ाई का काम करते हैं। अगर ये लोहे का काम करते, ओझा तांत्रिक का काम करते हैं। लेकिन जो प्रधान है गांव का मुखिया, ये गलत है, ठीक है, ये इनका व्यवसाय नहीं है, गांव का मुखिया होता है प्रधान। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है भारिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भारिया जनजाति के संदर्भ में भारिया का शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। जंगलीय उपनाम जंगलियों का जंगली होता है। फिर राजा कर्णदेव को अपने पूर्वज मानते थे, सही है, सही है, सही है। फिर क्या बोल रहा है? छिंदवाड़ा पातालकोट सिवनी मंडला, मतलब इनका जो क्षेत्र है वो छिंदवाड़ा पातालकोट सिवनी मंडला, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। भारिया जनजाति के बारे में पूछा है। शाब्दिक अर्थ ज्ञान, जंगलियों का जंगली, राजा कर्णदेव को अपने पूर्वज मानते थे और क्षेत्र पातालकोट सिवनी मंडला बालाघाट, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आदिवासी नायक कहा जाता है? तो टांटिया भील को आदिवासी नायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निमाड़ का रोबिन हुड किसे कहा जाता है? तो भीमा नायक को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाज्य नायक शहीद दिवस कब मनाया जाता है? खाज्य नायक शहीद दिवस मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। ये कौन मनाता? मध्य प्रदेश शासन, खाज्य नायक शहीद दिवस। तो ये आपके थे टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाएं, प्रैक्टिस करें और अपना स्टैटिक पोर्शन बुक से भी कवर करने की कोशिश करें।